आज हम दुनिया की मुक़द्दस पहाड़ी जबल रहमत के पास खड़े हैं। आप लोगों के सामने जबल रहमत है, जहां हुजूर अपनी ऊंटनी के जरिए तशरीफ लाए। वो क्या खूबसूरत मंजर होगा। जहां तक आपकी नजर करम गई होगी, लोग ही लोग होंगे। इस पहाड़ी पर खड़े होकर आपने फरमाया था, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर इंसान की क्या कैफियत होती है, इंसान के क्या जज्बात होते हैं। हुजूर ने 45,000 हुज्जाज किराम को कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी नौ नसीहतें की थी, जिन पर अमल करके हमारी तमाम परेशानियां, दुख और तकालिफ दूर हो सकती हैं। आपने क़ियामत के करीब उलमा और बादशाहों के बारे में किया फरमाया था, नौजवान लड़के मसाजिद के अंदर क्या करेंगे, कौन सा आदमी अल्लाह का दोस्त होता है। कौन से लोगों से फरमाया था कि कल क़ियामत में मुझे अपनी बुराइयों की वजह से शर्मिंदा न करना। इसी जगह पर आज दूसरे मज़ाहिब के लोग तहकीक कर रहे हैं कि मोहम्मद के पास ऐसी क्या चीज थी कि सिर्फ 10 साल में 45,000 लोग हुजूर के साथ हज पढ़ने के लिए आए। किसी नबी ने 900 साल, किसी ने 250 साल तबलीग की, मगर चंद लोगों ने ही कलिमा पढ़ा। आज दूसरे मज़ाहिब के लोग इस जगह की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद का अखलाक कैसा था, मोहम्मद के साथी कैसे थे, मोहम्मद किस तरह बोलते थे। वो 1400 साल पुरानी हुजूर की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए लगे हैं। इन लोगों को किस हद तक कामयाबी हुई, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। हुजूर से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग कमेंट बुक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, शुक्रिया। जब सूरज गुरूब होने लगा तो आपने अपनी ऊंटनी कसवा लाने का हुक्म दिया। फिर आप अपनी ऊंटनी पर सवार होकर इस जगह तशरीफ लाए और ऊंची आवाज से फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसी की हम्द करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मगफिरत तलब करते हैं। हम उसी की तरफ रुजू करते हैं और हम अपने नफ्सों की खराबियों और अपने बुरे आमाल की बुराइयों से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं होता। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हुजूर ने इस जगह ऊंची आवाज से फरमाया, अल्लाह के बंदू, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वी की वसीयत करता हूं और उसकी इताअत पर उभारता हूं, और जो जरूरी बात है उससे शुरू करता हूं। अम्मा बाद, ए लोगो, मैं तुम्हारे सामने बात खोलकर बयान करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद इस साल के बाद इस मौक़िफ़ मैदान अरफात में तुमसे मिल ना सकूं। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन सा महीना है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, क्या ये ज़िल हिज्जा का महीना नहीं है? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ, ये ज़िल हिज्जा का महीना है। फिर आपने पूछा, ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप फिर कुछ देर खामोश रहे, यहां तक कि लोगों ने गुमान किया कि शायद आप इस शहर का नाम बदल देंगे। फिर आपने फरमाया, क्या ये मक्का शहर नहीं है? लोगों ने अर्ज किया, जी हां। फिर आपने पूछा, ये कौन सा दिन है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप कुछ देर खामोश रहे, यहां तक कि लोगों को लगा कि शायद मोहम्मद इस दिन का कोई और नाम रख देंगे। फिर आपने फरमाया, क्या ये यौमुल नहर नहीं है? लोगों ने अर्ज किया, यौमुल नहर ही है। आपने फरमाया, तुम्हारी जानें, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी इज्जतें तुम पर इसी तरह हराम हैं, जिस तरह आज का दिन और महीना इस शहर में हराम है। अनकरीब तुम अपने रब से मिलोगे, फिर वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। लोगों सुनो मेरे बात, तुम गमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। देखो, जुल्म से दूर रहना, जुल्म से बचते रहना, किसी पर जुल्म ना करना, न ही अपने ऊपर जुल्म होने दिया करना। किसी मुसलमान का माल लेना हलाल नहीं जब तक वो अपनी मर्जी और खुश दिल्ली से तुम्हें न दे। जाहिलियत के सारे मामलात आज मेरे कदमों के नीचे रख दिए गए। जाहिलियत का कोई किसास, कोई बदला, कोई खून की दुश्मनी आज के बाद बाकी नहीं रहेगी। और जाहिलियत का पहला खून जिसे मैं खत्म करता हूँ वो रबिया बनी हारिस का खून है, जो बनी साद में दूध पीता था और बनु हुजैल ने उसे कत्ल किया था। जाहिलियत का पहला सूद जिसे मैं मटाता हूँ
वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब से सारा सूद खत्म है। सूद की रकम के अलावा असल माल तुम्हारा है। तुम जुल्म ना करो, और अगर तुमने जुल्म किया तो तुम पर भी जुल्म किया जाएगा। फिर आपने फरमाया, अय लोगों, बेशक महीनों की उलटफेर का तरीका कुफर में ज्यादती का सबब है। काफिर लोग इससे गुमराह होते रहे। वह एक हराम महीने को किसी अपने मकसद के लिए हलाल कर लेते हैं, और जब उनका मकसद न हो उसे दोबारा हराम करार दे देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते थे कि अल्लाह ताले ने जिन महीनों को हराम करार दिया है उनकी तादाद पूरी रहे, लेकिन हकीकत में वह हराम महीनों की हुर्मत को तोड़ देते थे। आज जमाना अपनी असल हालत पर लौट आया है, जैसा कि उस दिन था जब अल्लाह ताले ने आसमानों और जमीन को पैदा किया था। अल्लाह के नजदीक साल 12 महीनों का है, जिनमें 4 महीने खास एहतराम के लायक हैं। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने औरतों को अल्लाह की अमान के जरिए अपने निकाह में लिया है, और अल्लाह के कलिमे के जरिए तुमने उनके जिस्मों को अपने लिए हलाल किया है। आगाह हो जाओ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। वह तुम्हारे पास कैदियों की तरह होती हैं, और तुम उनके मालिक नहीं हो कि जैसे चाहो उनसे काम लो। अगर वह कोई वाज़ेह बेहयाई करें जो साबित हो जाए, तो तुम मुनासिब तरीके से उन्हें खबरदार करो, उन्हें बिस्तरों से अलग कर दो। और अगर फिर भी न माने तो हल्की मार की इजाजत है, ऐसी कि जिस्म पर निशान न पड़े। फिर अगर वह तुम्हारी फर्मा बरदारी करने लगे तो उन पर ज्यादती ना करो। ऐ लोगों, तुम्हारी औरतों का भी तुम पर हक है। वह ऐसे लोगों को तुम्हारे घरों में दाखिल न होने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और औरतों का तुम पर हक ये है कि तुम उनके खाने, पहनने और जरूरियात का उम्दा इंतजाम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे तो उसके बाद कभी गुमराह न होगे, और वह है अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत। ऐ लोगों, क़ियामत के दिन जब तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम उस वक्त क्या कहोगे? सब ने अर्ज किया, हम गवाही देंगे, बेशक आपने अल्लाह ताले का पैगाम हम तक पहुंचा दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया, और आपने उम्मत की खैर ख्वाही पूरी की। फिर आपने अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ झुकाई और फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहो, ऐ अल्लाह गवाह रहो। आपने ये बात 3 मरतबा कही। लोगों, आगाह हो जाओ, कोई जुर्म करने वाला शख्स अपने अलावा किसी और पर जुर्म न डाले। यानी जो कोई जुर्म करेगा वही उसकी सजा पाएगा। कोई बाप अपने बेटे के जुर्म का जिम्मेदार नहीं, और कोई बेटा अपने बाप के जुर्म का जिम्मेदार नहीं। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, मुसलमान का बहाई है, और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने बहाई की कोई चीज अपने लिए हलाल समझे, सिवाय उसके जो उसका बहाई इसके लिए खुद हलाल कर दे। ऐ लोगों, बेशक शैतान हमेशा के लिए इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारे शहरों में आखिरी जमाने में उसकी परस्तिश की जाएगी, लेकिन वो इस बात से खुश है कि जिन अमाल को तुम हकीर और छोटा ख्याल करते हो, उन्हीं अमाल में उसकी इबादत की जाएगी। बस तुम अपने दीन के मामले में उन बुरे अमाल से बचो जिनको तुम हकीर और छोटा ख्याल करते हो। और बेशक जमाना जाहिलियत के तमाम अहदे और मुनासिक सिवाय बैतुल्लाह की खिदमत और हाजियों को पानी पिलाने के खत्म कर दिए गए। और कत्ल अम्द में किसास है, और जो लाठी और पत्थर से कत्ल किया जाए वो कत्ल अम्द के मशाबा है, और उसमें 100 ऊंट दियत है। हाँ, बस जिसने ज्यादती की वो अहले जाहिलियत में से है। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, किसी अरबी को अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, और किसी सुर्ख को काले पर, और किसी काले को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत बस तकवा है। अल्लाह के नजदीक तो